जय हिंद सैनिक भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने चैनल सैनिक सुविधा पर। साथियों, अगर आप भी सैनिक या पूर्व सैनिक हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि साथियों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूंगा। साथियों, इससे पहले मैं आगे की जानकारी शुरू करूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, अपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसका बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप सभी को मिलती रहे। और साथियों, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक देखें, नहीं तो आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाएंगे। तो साथियों, आज के वीडियो में मेरा जो मुद्दे रहेंगे वो रहेंगे OROP 2 की जो थर्ड किस्त है वो किस दिन हमें मिलने वाली है, कब तक मिलेगी, दीपावली से पहले मिलेगी या दीपावली के बाद मिलेगी, इसके बारे में बताऊंगा। और साथियों, इसके अलावा दूसरी जानकारी होगी, जो हमारा DA का एरियर की 4 किस्त हैं, जुलाई 2023, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 4 महीने की, अगर हमें अक्टूबर तक नहीं दी जाती है तो क्या उस पर हमको ब्याज दिया जाएगा, ब्याज के साथ दी जाएगी, 8% ब्याज दिया जाएगा। क्या है इसका प्रावधान, इसके बारे में बताऊंगा। और साथियों, इसके अलावा जो भी हमारे पूर्व सैनिक हैं या जो भी पेंशनर हैं, उन सभी का जो लाइफ सर्टिफिकेट है हर साल नवंबर से में ड्यू हो जाता है, तो उसके बारे में बताऊंगा। आपको किस प्रकार देना है, स्पर्श वालों को किस प्रकार देना है और बैंक वालों को किस प्रकार से देना है। साथियों, OROP 2 की थर्ड किस्त को जानने के लिए सबसे पहले हमें पुरानी 2 किस्तों पर नज़र मारनी होगी। साथियों, जैसा कि आपको मालूम ही है, जो हमारा एरियर की पहली किस्त है, कुछ लोगों को तो जनवरी 2023 में ही मिल गई थी, लेकिन वो बहुत ही कम लोग थे जिनको जनवरी में मिली है, जनवरी के एंड में। लेकिन 15 से 20% लोगों को फरवरी में OROP 2 की पहली किस्त मिली है। और साथियों, 80% के समथिंग लोगों को जो मिली है, 80% के आसपास लोगों को मिली है, वो मिली है मार्च में। मार्च में तो दोस्तों किसी को मार्च के शुरू में मिल गई है और किसी को मार्च के एंड में मिली है। तो इसी प्रकार से दूसरी किस्त जिन लोगों को जनवरी या फरवरी में मिल गई थी, उनको अगस्त के शुरू में ही दूसरी किस्त मिल गई है, और जिनको मार्च में मिली थी उसको अगस्त के लास्ट में सेकंड किस्त मिली है। और कुछ लोगों की सेकंड किस्त और भी लेट हो गई है, उसके भी कई कारण हैं। जैसे कि कुछ लोगों को पहली किस्त तो मिल गई थी, लेकिन उसके बाद उनका जो है डेटा स्पर्श में ट्रांसफ़र कर दिया गया, और स्पर्श में ट्रांसफ़र होने की वजह से उनकी किस्त लेट हो गई। कुछ लोग हैं उसमें 1 से 2% लोग ऐसे हैं जिनकी जुलाई में स्पर्श में डेटा ट्रांसफ़र किया गया था, उनको अगस्त के एंड में या सितंबर के शुरू में ही सेकंड इंस्टॉलमेंट मिली है। इसी प्रकार से तीसरी किस्त के साथ में होगा, जिन लोगों को अगस्त के शुरू में सेकंड इंस्टॉलमेंट मिल गई थी, उनको नवंबर के शुरू में पहली किस्त, जिन सैनिकों को अगस्त के शुरू में दूसरी किस्त मिल गई थी, उनको नवंबर के शुरू में पहली किस्त मिलने की पूरी संभावना है। हो सकता है दीपावली से पहले पहली किस्त मिल जाए, लेकिन जिनको 15 अगस्त तक मिली है तो उनको दीपावली के बाद ही सेकंड किस्त मिलेगी, और जिसको अगस्त के एंड में मिली थी तो उनको नवंबर के एंड में 30 नवंबर तक वैसे भी समय दिया हुआ है सरकार ने। और इसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको OROP 2 की थर्ड किस्त के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, उनकी थर्ड किस्त नहीं आएगी। जैसे कि काफ़ी लोगों की सेकंड किस्त नहीं आई है, उनका कुछ रीज़न रहा है उसके बारे में। जैसे स्पर्श में डेटा ट्रांसफ़र हुआ था, तो कुछ लोगों को तो स्पर्श में ट्रांसफ़र होने के बाद में थोड़ा लेट आ गई थी, लेकिन कुछ लोगों की आई ही नहीं, तो उसके लिए उन्होंने स्पर्श में कांटेक्ट किया और उसके बाद उनकी सेकंड इंस्टॉलमेंट आई है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, खुद मेरी सेकंड इंस्टॉलमेंट थी, मेरी भी नहीं आई थी, क्योंकि मेरा भी पहली किस्त मिलने के बाद में 24 जुलाई 2023 को स्पर्श में माइग्रेट हुआ था। उसके बाद अगस्त तक मेरी सेकंड किस्त नहीं आई, तब मैंने अगस्त में PCDA
मैं स्पर्श पर कॉल किया हेल्पलाइन नंबर पर, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका स्पर्श की वजह से लेट हो रहा है। तो साथियों, सितंबर के शुरू में मेरी सेकंड इंस्टॉलमेंट भेज दी गई। इसी प्रकार से थर्ड इंस्टॉलमेंट में भी काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। तो साथियों, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपके साथ में ऐसा होता है तो आपको स्पर्श का जो लाइन दिया हुआ है उस पर आपको कॉल करना है, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो सैनिक भाइयों, अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ डीए के बारे में। जो हमारा डीए आना था जुलाई 2023 से 4 महीने का, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 4 महीने का, तो उसके बारे में, वैसे डीए के बारे में पेंशन मंत्रालय की तरफ से लेटर जारी कर दिया गया है। और अगर अक्टूबर के महीने में हमें डीए नहीं दिया जाता है तो इसकी तरफ से आरबीआई का प्रावधान है कि जिस महीने में आप लोगों को एरियर के लिए लेटर दिया जाता है उसी की पेंशन में आपको डीए जोड़कर दिया जाता है, पेंशन या सैलरी में। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो उस पर सरकार को 8% का ब्याज देना होता है। तो सैनिक भाइयों, इस पर समय समय पर आपको चेतावनी देता रहता है, आपको अभी अपने अकाउंट में क्या करना है वो सभी बताता रहता है। जिस प्रकार से अभी भी एक चेतावनी आ रही है, जैसे ही आप अपना इस पर अकाउंट खोलते हैं तो ये चेतावनी आती है। चेतावनी में लिखा हुआ है नवंबर और दिसंबर के महीनों में बड़ी संख्या में वार्षिक पहचान पत्र, जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। पेंशनभोगियों को सलाह दी जाती है कि अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए इस पर पोर्टल पर जल्द से जल्द अपना वार्षिक पहचान पत्र जमा करें। तो दोस्तों, ये आप लोगों के लिए चेतावनी इन्होंने दी हुई है। तो नवंबर से आप लोगों के जो लाइफ सर्टिफिकेट है, जीवन प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, वो जमा कर सकते हैं आप। अलग अलग तरीक़ों से जमा करना होता है। इस पे भी आप जमा कर सकते हैं, मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट भी जमा कर सकते हैं, और मोबाइल ऐप से भी आप फेस ऐप द्वारा कर सकते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में अगली वीडियो में बताऊंगा। और इसके अलावा भी इस पर कुछ जानकारियाँ फ्लैश हो रही हैं, वो मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे ऊपर की तरफ ये चलती हुई लाइन में आप लोगों को ये दिखाई दे रही होंगी, क्या है, स्पर्श पेंशन भोगियों के लिए फॉर्म 16 अब वित्तीय वर्ष 2022-23 और मूल्यांकन वर्ष 2023-24 के लिए तैयार किया गया है। पहली सूचना यह हुई। इसके अलावा एक सूचना आगे क्या है, इसे पेंशन पोर्टल खाते के मेरे दस्तावेज अनुभाग में एक्सेस किया जाता है। कृपया सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा जोड़ा गया पिन कोड आपके आधार कार्ड के समान है ताकि इसे मान्य किया जा सके। स्पर्श पर रक्षा पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, क्लिक करें, यहाँ क्लिक करना होगा। इसके लिए अगली सूचना, पेंशन भोगियों से अनुरोध है कि अपना पैन अपडेट करें। जांचने की स्थिति के लिए यहाँ क्लिक करें। तो अगर आपको जांचना है तो इस लाइन पर जो नीला दिया हुआ है यहाँ क्लिक आपको करना होगा। इसके लिए मैं आप लोगों को अगली वीडियो डिटेल में बताऊंगा। तो साथियों, आप अपना पिन कोड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें टाइम से अपडेट करें ताकि आपकी पेंशन में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। साथियों, यही थी आज की वीडियो में मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथियों में शेयर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी प्रकार के अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।